ही एवरीवन, थंडरपोक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अट्रैक्शन फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स टेक अ कप ऑफ कॉफी विद यू एंड एंजॉय द वीडियो। फिल्म शुरू होती है और मेट्रॉइड गिरने की खबर हर तरफ फैल जाती है। यूलिया नाम की एक लड़की और उसकी सहेली को दिखाया गया है। वे कक्षा में थे और यूलिया के पुरुष मित्र का नाम अर्टोम था। यूलिया के पिता एक कर्नल थे और अर्टोम को पसंद नहीं करते थे। यूलिया और उसकी दोस्त भी मेट्रॉइड देखने की योजना बनाते हैं। अर्टियो भी आता है और उसकी सहेली उन्हें अपने कमरे की चाबियां देती है। पूरे शहर में मेट्रो की बारिश हुई। इसके साथ ही एक अजीब सी चीज धरती की तरफ बढ़ रही थी। यह चीज रूस के पास थी, इसलिए रूसी सेनापति ने उस चीज को नष्ट करने का आदेश दिया। यह वस्तु कोई सामान्य विमान नहीं बल्कि एक विदेशी अंतरिक्ष यान था। जैसे ही वह विदेशी अंतरिक्ष यान विस्फोट करता है, वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षतिग्रस्त होने वाला विदेशी अंतरिक्ष यान शहर की ओर बढ़ता है। यह सब देखकर नागरिक डर जाते हैं। वे इधर उधर भागते हैं, लेकिन रूसी सेना विदेशी अंतरिक्ष यान पर हमला कर रही थी। इसकी वजह से अंतरिक्ष यान बर्बाद हो जाता है। पास की इमारतों को तोड़ते हुए अंतरिक्ष यान आगे बढ़ता है और उनके बीच यूलिया के दोस्त की इमारत भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। यूलिया की दोस्त छत पर थी, इसलिए उसकी भी मौत हो गई। यूलिया नीचे गिर रही थी, लेकिन अर्टोम ने उसे उल्टा खींच लिया। यह एलियन स्पेसशिप पहली नजर में क्रैश हो जाता है। जो हुआ उसके परिणामस्वरूप शहर में कई लोग मारे गए थे। सभी को लग रहा था कि शायद उन पर हमला हो गया है। सेना उन्हें छुड़ाने के लिए आती है। यूलिया के पिता को अपने अनुवादक के साथ अंतरिक्ष यान में जाते दिखाया गया है। एक एलियन बाहर आता है, लेकिन किसी पर हमला नहीं करता है, इसलिए सामने वाली टीम ने भी उस पर हमला नहीं किया। एलियन टेलीपैथी के माध्यम से अनुवादक को अपना संदेश देता है। वह उन्हें बताता है कि मेट्रॉइड्स के कारण उनका अंतरिक्ष यान बर्बाद हो गया है। रूसी वायुसेना के हमले के कारण उनका अंतरिक्ष यान क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसकी वजह से यह धरती पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनका इरादा पृथ्वी के लोगों को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वे अपने अंतरिक्ष यान की मरम्मत करेंगे और थोड़े समय में वापस आ जाएंगे। कर्नल यह रिपोर्ट सम्मेलन में बताता है। एलियंस हम पर हमला करने के लिए यहाँ नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारी गलती के कारण क्रैश लैंडिंग की। इसलिए वे एलियंस को कुछ समय देने का फैसला करते हैं ताकि वे अपने अंतरिक्ष यान की मरम्मत कर सकें। वे जाएंगे। बाद में यूलिया के पिता उसे अस्पताल से लाने जाते हैं। उसे अर्टोम के साथ देखते हुए वह उसे डांटता है। वह यूलिया को घर ले जाता है और अब क्योंकि यूलिया इस घटना में अपने दोस्त को छोड़ चुकी है, इसलिए वह एलियंस पर भड़क गई थी। वह चुपके से अपने पिता की बंदूक चुरा लेती है। अब यूलिया इन एलियंस को खत्म करने के लिए अर्टोम के साथ एक योजना बनाती है, क्योंकि अर्टोम एक गैंगस्टर से कम नहीं था। अर्टोम और उसका गिरोह इससे सहमत हो जाता है। वे चुपके से यूलिया के दोस्त की बिल्डिंग में चले जाते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग के पास एलियन स्पेसशिप था। उन्हें इमारत के पास एक एलियन का उपकरण मिलता है। वहीं यूलिया अपनी सहेली के कमरे में जाती है तो वह वहां जाती हुई अपनी दोस्त की तस्वीर देखती है और उसे याद करते हुए रोने लगती है। इसी बीच वहां एक एलियन आता है और यूलिया इससे डर जाती है। वह उस पर चिल्लाती है और फिर उसे गोली मार देती है, लेकिन अपना संतुलन खो देती है। वह नीचे गिर रही थी। एलियन यूलिया को गिरने नहीं देता और उसे बचाता है। यूलिया की आवाज सुनकर अर्टोम और उसके साथी आ जाते हैं और एलियन को मारना शुरू कर देते हैं। इससे एलियन बिल्डिंग से गिर जाता है। वे नीचे आते हैं और एक एलियन का सूट ढूंढते हैं। यह एक अजीब और मोटी धातु से बना था। सूट का असली एलियन गायब हो गया। उन्हीं आवाजों की वजह से वहां फौज भी पहुंच जाती है। वे विदेशी सूट के साथ निकलते हैं। सेना आती है और एलियन की युक्ति ढूंढती है। वे डिवाइस को अपनी लैब में ले जाते हैं। यूलिया सोचती है कि उसे वहां कुछ जरूर मिलेगा। अगले दिन वह एलियन की तलाश में इमारत में चली जाती है। वहां जाते समय उसे कुछ लाशें मिलती हैं। उन शवों के बीच एक व्यक्ति घायल हो गया। यूलिया को पता चलता है कि वह एक एलियन है। वह इसे अपनी कार में ले जाती है और अपने दोस्त की मदद से अस्पताल ले जाती है। एलियन इंसानों की तरह दिख रहा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि यह एलियन है। यूलिया भी उस एलियन को अपना खून देती है। यूलिया उसके शरीर को देख रही थी और उसने यूलिया का हाथ पकड़ रखा था। यह अपनी ऊर्जा यूलिया को हस्तांतरित करता है और उसकी बांह पर एक ब्रेसलेट बनाया जाता है। यूलिया घर लौटती है और शॉवर लेती है, तब उसे ब्रेसलेट की गुणवत्ता का पता चलता है। वह ब्रेसलेट पानी को नियंत्रित कर सकता है।
लैब में डिवाइस की तलाशी चल रही थी लेकिन वैज्ञानिकों को कुछ नहीं मिला। कर्नल जब पानी लाने जाता है तो उसे पानी में अजीब सी लहरें दिखाई देती हैं। इस बीच एक वैज्ञानिक ने नोटिस किया कि शहर की एक धारा सूख गई है। एक आपातकालीन सम्मेलन था। वह सभी को बताता है कि मानव कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न करने के लिए पानी महत्वपूर्ण है। इसी तरह अलियंस अपने अंतरिक्ष यान की मरम्मत के लिए शहर का पानी ले रहे होंगे। इससे लोगों को जल्द ही पीने के लिए भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर यूलिया ठीक होने पर एलियन को अपने गराज में लाती है। एलियन एक लड़के की तरह लग रहा था। यह एलियन जल्द ही इंसानी भाषा सीख जाता है। एलियन बताता है कि मेरा नाम हाकोन है और मुझे वहां से जाने के लिए अपने डिवाइस की जरूरत है। अगर मुझे मेरा उपकरण नहीं मिलेगा तो मैं अपने ग्रह पर कभी नहीं जा सकता। हाकोन उस उपकरण के बारे में बात कर रहे थे जो सेना के पास था। यूलिया ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। हाकोन जा रहा था लेकिन पुलिस ने उसे ड्रग एडिक्ट मानकर पकड़ लिया। यूलिया पुलिस को कुछ नहीं बता पाए और वे हाकोन को अपने साथ ले गए। एटोम और उसके साथी धातु के सूट को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वह मजबूत था। मजाक उड़ाते हुए एटोम का दोस्त उस सूट में हाथ डालता है। वह एलियन की नकल करने लगता है। मेटल सूट सक्रिय हो जाता है और उसके शरीर से जुड़ने लगता है। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने उसका हाथ अलग कर दिया और यह देखकर अर्टियो का दोस्त आग बबूला हो जाता है। वह कहता है कि तुमने अपने घर में क्या रखा है। एटोम और उसके साथी तनाव में थे। वे सोचते हैं कि नहीं जानते कि यह धातु सूट और क्या कर सकता है। एटोम अपने साथियों से यह धातु का सूट सेना को देने के लिए कहता है। शहर में पानी नहीं होने से लोग आक्रोशित हैं। सभी लोग सड़क पर इसका विरोध कर रहे थे। एटोम धातु के सूट के बारे में बताने के लिए सेना के पास जाता है लेकिन फिर लोग लड़ने लगते हैं और पुलिस अर्टियो को अपने साथ ले जाती है। यूलिया के पिता वहां थे जो अर्टोम को पसंद नहीं करते। यूलिया हाकोन को रिहा करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और वहां अर्टोम को ढूंढती है। यूलिया उससे बात करने के लिए अर्टोम के पास जाती है लेकिन पुलिस अर्टियो को वहां से ले जाती है और यूलिया हाकोन को यह कहते हुए छोड़ देती है कि वह उसका दोस्त है। यूलिया हाकोन को कुछ गुर सिखाती है ताकि लोगों को शक न हो कि वह एलियन है। इस दौरान उनकी दोस्ती हो जाती है। यूलिया ने फैसला किया कि वह हाकोन की मदद करेगी। वह जानती है कि हाकोन को जिस उपकरण की जरूरत है वह प्रयोगशाला के अंदर है। यूलिया हाकोन के साथ अपने पिता से मिलने जाती है। यूलिया अपने पिता के सामने गर्भवती होने का नाटक करती है और उसके पिता उसे डांट रहे थे। यूलिया अपने पिता को व्यस्त रखना चाहती है और चुपके से उसका पास भी चुरा लेती है। वह अपने पिता का पास हाकोन को देती है। हाकोन उस बिल्डिंग से लैब में जाते हैं। वह डॉक्टर का सूट पहनकर लैब के अंदर जाता है। वह अपनी शक्तियों से उपकरण खोलता है। वह मुख्य उपकरण लेता है। यह देखकर वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। वे अलार्म बजाते हैं लेकिन तब तक हाकोन जाते समय यूलिया के पास पहुंच जाता है। यूलिया के पिता यूलिया और उसकी सहेली को कार में बिठाते हुए वहां से बाहर भेज देते हैं। हाकोन को अपना उपकरण मिल गया है और वह अपने अंतरिक्ष यान में जाने के लिए तैयार था। यूलिया ने उसे मना किया और रात को जाने के लिए कहा। सेना होगी और अगर तुम वहां जाओगे तो सेना तुम्हें पकड़ लेगी। यूलिया हाकोन को अपने घर ले जाती है और कर्नल भी समझता है कि एलियन कोई और नहीं बल्कि हाकोन है। इसका अर्थ है हाकोन जो अपनी बेटी उसकी सहेली के साथ है। वह कैमरा फुटेज प्रसारित करता है। हाकोन को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए गए थे। बाद में कर्नल घर जाने के लिए चला जाता है। जब यूलिया को यह पता चलता है तो वह हाकोन को ले जाते समय दौड़ती है। वह अपने सहपाठी के घर जाती है और वहां बदल जाती है। यूलिया हाकोन को एक संगीत कार्यक्रम में लाती है क्योंकि इससे सुरक्षित कोई जगह नहीं होगी। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए हाकोन यूलिया को अपनी दुनिया में ले जाता है। वह यूलिया को अपने ग्रह पर ले जाता है जो एक खूबसूरत जगह है। वह यूलिया से कहता है कि इंसानों को इस जगह को देखने की अनुमति नहीं है, पर तुम खास हो। वह बताता है कि अगर कोई इंसान यहाँ आने की कोशिश करेगा तो एलियंस उसे तबाह कर देंगे। तो इंसान बातचीत के दौरान अपनी तकनीक की खोज नहीं करेंगे। वे प्यार में पड़ जाते हैं। एटोम के दोस्त उन्हें देखते हैं। वह अर्टियो को बताता है कि यूलिया दूसरे लड़के के साथ है। रात हो गई और हाकोन के लौटने का समय हो गया। वह यूलिया के साथ अपने अंतरिक्ष यान में चला जाता है। हाकोन यूलिया को अलविदा कहता है और एटोम उसे गुस्से में बुलाता है। वह यूलिया को मिलने के लिए बुलाता है।
यूलिया कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वास्तव में अर्टोम अपने साथियों के साथ था। उन्होंने हाकोन को पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की। अर्टोम भी यूलिया को पीटता है और हाकोन यह देखकर आग बबूला हो जाता है। वह सभी को मारना शुरू कर देता है और फिर उनमें से एक को डिवाइस मिल जाती है, हाकोन के उपकरण, और पता चलता है कि हाकोन एक एलियन है। अर्टोम हाकोन को समाप्त करने के लिए जाता है, लेकिन गोली उसके दोस्त को लगी। उसकी मौत हो जाती है और इसी के चलते पुलिस वहां पहुंच जाती है। यह देख अर्ट्यो और उसके साथी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने हाकोन को पकड़ लिया। अर्टोम ने इस खबर को नेट पर फैलाया कि हाकोन ने मेरे एक दोस्त को खत्म कर दिया है। वह एलियंस के बारे में बीमार कहना शुरू कर देता है। वह सभी को विदेशी अंतरिक्ष यान पर हमला करने के लिए कहता है। अब हर कोई एलियन स्पेसशिप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान का रोबोट बाहर आता है और वे लड़ने लगते हैं। यह देख अर्ट्यो ने मेटल सूट पहन रखा है। वह उनका पीछा करने लगता है। अर्टोम और हाकोन के बीच लड़ाई हुई। हाकोन एलियन होते हुए भी हार जाता है। अर्टोम एलियन सूट से बाहर आता है। उसने हाकोन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस सब में यूलिया और हाकोन घायल हो जाते हैं। कर्नल देखता है कि उसकी बेटी घायल हो गई है और पुलिस अर्टोम को पकड़ लेती है। रोबोट उन्हें जहाज के अंदर ले जाते हैं। वे उन्हें अलग अलग कक्षों में रखते हैं। यूलिया अपनी उन्नत तकनीक के कारण जल्द ही ठीक हो जाती है। हाकोन को ठीक होने में समय लगेगा। एलियंस का जहाज भी बरामद कर लिया गया है। यूलिया और उसके पिता अंतरिक्ष यान से बाहर आते हैं और अंतरिक्ष यान पृथ्वी को छोड़ देता है। यूलिया अपना समय हाकोन की यादों को याद करने में बिताती है। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो थंडरपोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।